Today we start our topic sliding filament theory. ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि हाउ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, कि मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और ये 3 साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है बेटा, एएफ हक्सले, एचई हक्सले और जे हेंसन। इन 3 साइंटिस्ट ने 1954 में एक्सप्लेन किया था कि कैसे हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और किस तरह की मैकेनिज्म होती है। तो थोड़ा सा एक बार फिर फटाफट रिकैप कराऊंगी आपको। होपफुली सार्कोमेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव जेड लाइन, शॉर्टली मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगी। डिस्टेंस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव जेड लाइन इज सेड टू बी सार्कोमेयर। और जो जेड लाइन है वो आपकी कौन से बैंड को बाइसेक्ट करती है, आपको याद आ रहा होगा, आई बैंड को, आइसोट्रोपिक बैंड को, विच आर मेनली कंपोज्ड ऑफ एक्टिन, एक्टिन प्रोटीन से जो मिलके बनी। फिर मैंने बताया था कि बीच में अनाइसोट्रोपिक बैंड होता है बेटा, जिसको आप ए बैंड कहते हैं। ऐसा हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, आपको याद आ रहा होगा। फिर भी एक बार रफली सा एक डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट रहे कि सार्कोमेयर में हमने क्या पढ़ा था। ऐसा पढ़ा था बेटा। एंड द नॉन ओवरलैपिंग पार्ट ऑफ ए बैंड इज सेड टू बी, आपने पढ़ा था उसको, आपने क्या बोला था, एच जोन बोला था, हेंसन जोन। और यहाँ से एक प्रोटीन पढ़ा था, मीजोग्रामी लाइन, जो आपके मायोसिन को होल्ड करके रखती है। ऐसा हमने पढ़ लिया था। ये आपकी जेड लाइन थी, ये जेड लाइन बना दिया मैंने। क्लियर है पॉइंट आपको? ए बैंड, एम बैंड होपफुली क्लियर होगा। तो नाउ कम ओवर द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्या होता है इसमें, उससे पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्लियर बेटा? तो थोड़ा सा देखें आप, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बना लें हम थोड़ा सा। ये बना लिया मैंने नर्व, सॉरी मसल फाइबर, बंडल्स बना लेते हैं बेटा। ये मसल का एक बंडल बना दिया मैंने। किस मसल की बात कर रहे हो आप? स्केलेटल मसल। तो जब आप देखते हो तो इसमें क्या दिखाई देते हैं आपको? अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड दिखाई देते हैं। तो ये मैंने बना दिया अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। ऐसा आपने पढ़ लिया। आपको बताया था कि स्केलेटल मसल में जो साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है, सिनोसिटिक सार्कोप्लाज्म होता है और पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है बेटा। तो यहाँ पे मैं न्यूक्लियस बना देती हूँ, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बना दी मैंने। यहाँ पे मैंने ER बना दिया बेटा। ट्यूब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स, जो किसको स्टोर करके रख रहे हैं? कैल्शियम आयन को। तो ये थोड़ा सा रफ सा एक डायग्राम बना रही हूँ। दिस इज द न्यूक्लियस। ये क्या बना दिया मैंने? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो किस आयन को स्टोर करके रखता है? कैल्शियम आयन को। और ये आपको क्या दिख रहा है बेटा? मायोफाइब्रिन, मायोफाइब्रिन और मसल बंडल कह सकते हो। यहाँ पे आप देखें कि न्यूरॉन है बेटा। ये मैंने न्यूरॉन एक्सॉन आप पढ़ चुके हैं, सेल बॉडी, एक्सॉन हिलॉक। एक रफ सा डायग्राम बना रही हूँ, डेंड्राइट, न्यूरॉन आप पढ़ चुके हैं ऐसा। और यहाँ से एक्सॉन एंडिंग निकलती है, इसको भी आपने कॉन्सेप्ट देख लिया। ये आप देखते हो माइलिन शीट आपने पढ़ा होगा। डिटेल में हम न्यूरॉन नहीं पढ़ने वाले, श्वॉन सेल पढ़ा होगा जो माइलिन शीट की फॉर्मेशन करती है, और ये सेल बॉडी पढ़ा होगा। ऐसा ही है ना? तो ये आप देख रहे हैं कि जो आपका न्यूरॉन है वो इम्बेडेड है। किसमें इम्बेडेड है? दिस मेम्ब्रेन इज सेड टू बी सार्कोलेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल इज सेड टू बी सार्कोलेमा। ऐसा है, सार्कोलेमा, ऐसा आप देख रहे हैं। क्लियर? तो जहां पे आपकी मसल्स और न्यूरॉन आके मीट कर रहे हैं, तो कैन यू कॉल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? इसको लिख दूं मैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? मैंने इसको लिख दिया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। हमें किस तरह की मूवमेंट, लोकोमोशन कर रही है, ये सारा का सारा मैसेज कौन पिक करके लाए हैं बेटा? आपकी न्यूरॉन लाए हैं।
और न्यूरॉन किस फॉर्म में मैसेज पिक करके लाते हैं? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। और अप्रोक्सीमेट कितना पोटेंशियल होता है? +35 टू +45 मिली वोल्ट। कि जब आप इसके वोल्ट मीटर में आप वोल्टेज को मेजर करेंगे तो जो स्टिमुलस मूव कर रहा है, जो हमारा मैसेज मूव कर रहा है, वो किस फॉर्म में मूव कर रहा है? इम्पल्स के फॉर्म में मूव कर रहा है। इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ न्यूरॉन इज सेड टू बी इम्पल्स। अगेन आई रिकैप हियर, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ न्यूरॉन इज सेड टू बी इम्पल्स। और कितना इम्पल्स लेके आई है ये न्यूरॉन? +35 टू +45 मिली वोल्ट, जो किसको स्टिमुलेट करेगी? आपके सार्कोलेमा को। अल्टीमेट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किसको रिलीज करेगी? कैल्शियम को। और कैल्शियम आपके एक्टिन के एक्टिव साइट को क्या करता है? हटाता है। कल ये हम डिस्कस कर चुके थे। तो यहीं से अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि ये क्या लेके आई है मैसेज, और कहाँ पे ये जंक्शन करता क्या है, किस तरह से न्यूरॉन मैसेज को कंडक्ट करते हैं। हालांकि आपकी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, आपकी एनसीईआरटी में सीधा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है बेटा। लेकिन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को समझने से पहले आपको फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन की, जैसे ही मैसेज आया तो मसल्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन को। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करें बेटा डायग्राम के बाद हेडिंग डाल के। मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लिखना शुरू करती हूँ। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मस्कुलर जंक्शन is the junction of nerve and muscle, nerve and muscle। किसका जंक्शन है बेटा? नर्व का और मसल का, जिसको आपने क्या कह दिया? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या क्या चीजों से मिलके बना है देख लेते हैं। द एक्सॉन टर्मिनल, इसको बोल सकते हो एक्सॉन टर्मिनल, ये जो एंड बल्ब दिखाई दे रहे हैं। द एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल ऑफ मोटर नर्व। आपने पढ़ा होगा शायद, मुझे थोड़ा सा एक बार रिकॉल करा देती हूँ। आपके सेंस, आपके ऑर्गन से जो मैसेज लेके जाती है बेटा उसको सेंसरी नर्व कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस से ऑर्गन तक जो लेके आती है उसको हम मोटर नर्व कहते हैं। एक बार फिर से बताती हूँ, ऑर्गन से जो मैसेज को कंडक्ट कर रही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक, उसको क्या बोलते हो? सेंसरी नर्व। और जो वापस से मैसेज को कंडक्ट कर रही है ऑर्गन के पास कि हमें कैसा इफेक्ट शो करना है, कैसा लोकोमोट करना है, उसको क्या बोलते हो? मोटर नर्व। तो द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ मोटर, ये वापस से लेके आए ना बेटा मसल के पास कि आपको ये हाथ उठाना है, आपको ऐसे चलना है, आपको डांस करना है। तो ये मैसेज कौन लेके आया? ये न्यूरॉन कौन से हैं आपके? सेंसरी या मोटर? मैसेज को लेके जा रहे होते तो आप क्या बोल देते? सेंसरी। लेकिन ये ब्रेन से लेके आए हैं मैसेज, तो कैन यू कॉल मोटर नर्व। तो एक्सॉन टर्मिनल ऑफ मोटर नर्व, ये बाहर है या इम्बेडेड है? धसे हुए हैं ना, किसमें धसे हुए हैं? सार्कोलेमा में। इज इम्बेडेड इन, आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं बेटा, इम्बेडेड इन सार्कोलेमा। किसमें धसे हुए? सार्कोलेमा। यहाँ तक होपफुली आपको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब क्या होने वाला है, कितना पोटेंशियल ये लेके आए हैं अभी अभी मैंने समझाया आपको, +35 टू +45 मिली वोल्ट। तो यहीं से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या करने वाले हैं? हाउ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन टेक प्लेस। तो नेक्स्ट राइट डाउन, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। मैसेज कौन लेके आया? मोटर नर्व लेके आया। किस फॉर्म में लेके आया? इम्पल्स के फॉर्म में लेके आया। कितने वोल्टेज को लेके आया है? +35 टू +45, क्योंकि इससे लेस होगा वोल्टेज तो आपकी मसल्स एक्टिवेट नहीं होगी। क्लियर? तो व्हेन मोटर नर्व फाइबर स्टिमुलेटेड इट डेवलप एन एक्शन पोटेंशियल। यू कैन राइट डाउन, व्हेन मोटर नर्व फाइबर, मैं किसकी बात कर रही हूँ? मोटर नर्व फाइबर की। स्टिमुलेटेड, स्टिमुलेट हो गया, इट डेवलप एन एक्शन पोटेंशियल। डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, एक्शन पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल,
डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन नर्वस चैप्टर में। बस आप इतना समझ लें, क्योंकि यहाँ पे मैं नर्वस सिस्टम नहीं पढ़ा रही हूँ, मेरा मेन मोटिव है हाउ मसल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मैसेज कौन लेके आया? मोटर न्यूरॉन लेके आए। और किस फॉर्म में लेके आए? इम्पल्स के फॉर्म में लेके आए। और क्योंकि वो मसल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो कैन यू कॉल एक्शन पोटेंशियल। तो +45 या +35 टू +45 मिलीवोल्ट, इतना वोल्टेज सफिशिएंट होता है मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ये इतना मैसेज आ चुका है। तो अब ये क्या होने वाला है, ये क्या करने वाला है? ये पोटेंशियल कहाँ है बेटा? एक्सॉन टर्मिनल। कहाँ है ये? एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, तो ये एक्सॉन टर्मिनल से ये मैसेज को कहाँ प्रोपेगेट कर देगा? ये प्रोपेगेट करेगा बेटा सार्कोलेमा ऑफ द मसल्स में, सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर में, और मसल कॉन्ट्रैक्शन को क्या कर देगा? स्टार्ट कर देगा। तो यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं कि एक्सॉन टर्मिनल में कितना पोटेंशियल आ चुका? +35 टू +45 मिलीवोल्ट। इरेज करती हूँ, फटाफट राइट करें। जिन बच्चों का रह जाए बेटा वो रिकॉर्डेड लेक्चर से देख सकते हैं। डू फास्ट। देख ले मैंने क्या बनाया। मैंने बनाया कि ये था आपका एक्सॉन टर्मिनल, ये एक्सॉन विच इज सराउंडेड विथ माइलिन शीट, और ये थी आपकी सेल बॉडी। ऐसा आपने डायग्राम देखा होगा न्यूरॉन का, लोअर क्लास से आप लोग देखते आ रहे हैं। यहाँ पे कितना पोटेंशियल पहुंच चुका है? +35 टू +45 मिलीवोल्ट। और अब इस इम्पल्स को कहाँ ट्रांसमिट करना है? इस मसल फाइब्रिल में, मायोफाइब्रिल में, मसल की फाइबर्स, स्केलेटल मसल। ठीक है, ऐसा आपको पढ़ना है। तो लिखिए फटाफट क्या होने वाला है। दिस एक्शन पोटेंशियल, कंटिन्यू कर ले बेटा उसी फ्लो चार्ट को जो मैं बना रही थी। दिस एक्शन पोटेंशियल +45 मिलीवोल्ट, कितना एक्शन पोटेंशियल? +45 मिलीवोल्ट, रीच टू एक्सॉन टर्मिनल, रीच टू एक्सॉन टर्मिनल। थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, आपको समझना होगा ध्यान से। एक्सॉन टर्मिनल विच कॉज ओपनिंग ऑफ कैल्शियम, ये मैं आपको साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में पढ़ाऊंगी डिटेल में, नर्वस सिस्टम में नेक्स्ट चैप्टर जो मैं स्टार्ट करूंगी बेटा। तो यहाँ पे आप इस चीज को स्टार मार्क कर ले, मैं वहां पे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे साइनेप्स के अक्रॉस करंट वोल्टेज ट्रांसमिट होती है। विच कॉज वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, विच कॉज ओपनिंग ऑफ कैल्शियम, विच कॉज ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। मुझे पता है ये कॉन्सेप्ट आपको भी समझ नहीं आएगा, ये मैं साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में डिटेल में समझाऊंगी। इस टॉपिक को स्टार मार्क कर लें, क्योंकि हमारा मेन मोटिव स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पे पहुंचना है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब तक बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक उनको नहीं पता चलेगा कि कैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। चैनल लीड टू एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन into एक्सॉन टर्मिनल, into एक्सॉन टर्मिनल। इसमें एंट्री करा रहे हैं हम एक्सॉन टर्मिनल फ्रॉम ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। दिस कॉज ओपनिंग ऑफ, दिस कॉज ओपनिंग ऑफ, कॉज ओपनिंग ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल। बिल्कुल न्यू टर्म आ रहे हैं आपके लिए, मैं फिर से कह रही हूँ ये पूरा पैराग्राफ आप स्टार मार्क कर ले। डिटेल में मैं नर्वस सिस्टम में आपको सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अभी सिर्फ हमारा मेजर फोकस रहेगा मसल कॉन्ट्रैक्शन पे। एंड रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर,
एसिटाइल कोलिन न्यूरो ट्रांसमीटर। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट बेटा, कि हमारे बॉडी में जो भी मैसेज कंडक्ट होते हैं वन न्यूरॉन टू अनदर, वन न्यूरॉन टू मसल, it is of due to neurotransmitter, and here the classical example is acetylcholine. Clear? क्या करता है ये acetylcholine? This acetylcholine passes of acetylcholine मूव कर रहा है और किससे बाउंड कर रहा है? It bound over the receptor. यहाँ पे रिसेप्टर्स है बेटा, इन रिसेप्टर से एसिटाइलकोलिन बाइंड कर जाएगा। इनने रिलीज कर दिया, मैंने कहा कि सपोज दिस ग्रीन कलर इज एसिटाइलकोलिन, अभी यहाँ बाउंड कर चुके हैं एसिटाइलकोलिन। तो इम्पल्स अपने आप नहीं जाते, वो एक्चुअल में आपको सिंपल बुक में तो लिखा है कि सीधे करंट चले जाते हैं, लेकिन अपने आप नहीं जाते। इस करंट को मूव कराने में किसका हेल्प होता है? एसिटाइलकोलिन। तो यू कैन राइट डाउन द नेक्स्ट स्टेप, बाइंडिंग ऑफ, ये स्टार मार्क कर लें। इस टॉपिक को मैं डिटेल में आपको नर्वस सिस्टम में एक्सप्लेन करूंगी। प्लीज इस टॉपिक से रिलेटेड अभी आप कोई क्वेश्चन ना पूछें, क्योंकि मैं इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगी बेटा। तो बाइंडिंग ऑफ एसिटाइलकोलिन, ACH शॉर्ट में लिखते हैं, ये हमने नहीं बनाया कोई भी सिंबल, विद रिसेप्टर्स located over sarcolemma, located over sarcolemma। सार्कोमेयर की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हो आप? सार्कोलेमा, सार्कोलेमा। एंड फॉर्म एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? कॉम्प्लेक्स बन चुका। अब कॉम्प्लेक्स बनते ही क्या होने वाला है? दिस लीड टू प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। प्रोपगेशन का मतलब मूवमेंट, प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। कितना एक्शन पोटेंशियल लिखा था तुमने ऊपर? ध्यान से देखो कितना लिखा था, +45 मिलीवोल्ट ऑन सार्कोलेमा एंड इनिशिएट मसल कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ से शुरू होती है अब आपकी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो मसल आपकी कब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जब आपके मसल्स के पास कितना पोटेंशियल पहुंचेगा? +45 मिलीवोल्ट। और ये पोटेंशियल कौन लेके आई है? मोटर न्यूरॉन लेके आई है। मोटर न्यूरॉन डायरेक्टली इस पोटेंशियल को प्रोपेगेट नहीं करती। प्रोपेगेशन में किसकी रिक्वायरमेंट होती है? न्यूरोट्रांसमीटर की। तो दिस neurotransmitter play very crucial role to transmit impulse from neuron to sarcolemma of the muscle fiber, or you can call myofibril। तो अब आपका पोटेंशियल कहाँ पहुंच चुका है बेटा? सार्कोलेमा तक पहुंच चुका है। अब आपको एक्टिन की स्लाइडिंग करनी है, लेकिन एक्टिन का तो आपने देखा है, एक्टिन का तो एक्टिव साइट हाइड है, छुपा हुआ है। उसको किसने छुपा के रखा है? ट्रोपोनिन ने और ट्रोपोमायोसिन ने। तो अब उस एक्टिव साइट को फ्री करना है ताकि वो मायोसिन के हेड से बाउंड कर सके और फर्दर अपनी कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट कर सके। ऐसा ही कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको। तो देखें आप क्या करने वाले हैं हम। अब ये क्या होने वाला है, ये जो पोटेंशियल पहुंचा है, एक्शन पोटेंशियल प्रोसीड along the sarcolemma and contact with tubule। टिब्यूल के कांटेक्ट में आता है। कौन सी टिब्यूल के कांटेक्ट में बेटा? ER। एंड दिस टी टिब्यूल, और यू कैन कॉल टिब्यूल, जो स्टोर करके रख रहा है किसको? कैल्शियम आयन को। एंड दिस कॉज रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन। तो यहाँ से आप लिखना शुरू करें बेटा इसी को। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम, फटाफट लिखें, फटाफट इसको फिनिश ओवर करें। बहुत स्लो हो सकती है आपकी राइटिंग, मैं थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ। यस, लिखें फटाफट क्या करने वाला है। अब इनिशिएट मसल कॉन्ट्रैक्शन, इसी को कंटिन्यू लिखें आप। फ्लो चार्ट चलने दें, मेरा बोर्ड छोटा है थोड़ा। तो अब ये देखें, एक्शन पोटेंशियल +45 मिलीवोल्ट proceed, or you can call move along the sarcolemma
and contact with tubules of सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने आपको बताया था कि जो ईआर है आपका, जब मैंने साइटोलॉजी स्टार्ट कराई थी तो मैंने आपको बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड अप ऑफ सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल एंड वेसाइकल। तो ये जो ट्यूब्यूल वर्ड है इट इज अ पार्ट ऑफ ईआर। ईआर में 3 पार्ट बताए थे ना मैंने, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल एंड वेसाइकल। तो हियर द ट्यूब्यूल इज द पार्ट ऑफ ईआर। और सार्कोमेयर के जो जो सॉरी मसल के जो ईआर होते हैं उसके लिए आपने टर्म यूज किया था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ तक क्या पहुंच चुका है बेटा, एक्शन पोटेंशियल पहुंच चुका है। कॉन्टैक्ट विद ट्यूब्यूल ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो किसको स्टोर करके रखता है, विच इज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, विच इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, जो किसको स्टोर करके रखता है, कैल्शियम आयन। ऐसा क्लियर हो गया आपको। दिस कॉज रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन रिलीज हो चुका। अब क्या करेगा ये कैल्शियम आयन, देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी स्टोरी कि अब ये कैल्शियम आयन क्या करने वाला है। ये किससे बाउंड करेगा बेटा, इट बाइंड ओवर दी सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। तो नेक्स्ट कम ओवर, आपको मैंने कॉन्सेप्ट ट्रोपोनिन का बताया था। तो दिस रिलीज्ड कैल्शियम आयन, this released calcium ion, ये रिलीज जो हो चुका है कैल्शियम आयन, combined with troponin C। कल के सेगमेंट में पढ़ा था हमने ट्रोपोनिन C, ट्रोपोनिन T, ट्रोपोनिन I, ऐसा पढ़ा था ना आपने। दीज आर द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। ऐसा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया था, ऐसा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था बेटा कि ट्रोपोनिन के 3 साइट्स होते हैं, टीपीसी, ट्रोपोनिन सी कैल्शियम बाइंडिंग साइट, टीपीटी ट्रोपोमाइसिन बाइंडिंग साइट एंड टीपीआई इनहिबिटरी साइट। ऐसा हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो ये मैं कल आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो रिलीज कैल्शियम आयन कंबाइंड विद ट्रोपोनिन सी। अब ये क्या कर देगा, देखें आप, इट लीड टू सम फिजियोलॉजिकल चेंजेस, it lead to some physiological changes किसमें, occur in tropomyosin, changes in tropomyosin, किसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस करेगा ये, ट्रोपोमाइसिन, ठीक है। एंड ट्रोपोमाइसिन move away of active site, move away from एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन, एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। आपने क्या देखा कि जैसे ही आपका कैल्शियम आयन किससे बाउंड करता है बेटा, ट्रोपोनिन सी से। ये ट्रोपोनिन सी किसके अंदर चेंज लेके आता है, ट्रोपोमाइसिन, जो रोप लाइक प्रोटीन था। कैसा प्रोटीन था, रोप लाइक, जिसने स्टेबिलिटी दी थी आपके एफ एक्टिन को। तो अब ट्रोपोमाइसिन में थोड़ा बहुत कन्फर्मेशनल चेंजेस आएगा और एक्टिव साइट क्या हो चुका है बेटा, फ्री हो चुका है। नाउ द एक्टिव साइट गेट फ्री, हो चुका फ्री। इन रिलैक्स स्टेट ट्रोपोमाइसिन कॉम्प्लेक्स कवर, नॉर्मल स्टेट में ट्रोपोमाइसिन किसको कवर करके रखता है, एक्टिव साइट को। लेकिन जैसे ही कैल्शियम आयन बाइंड करता है, एक्टिव साइट क्या हो जाती है बेटा, फ्री हो जाती है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट यदि बात करूं तो यदि कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो तो एक्टिव साइट फ्री ही नहीं होंगे और आपकी मसल्स कभी भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन साइकिल है उसको फॉलो या फुलफिल नहीं कर पाएगी। तो यहाँ तक आपने देखा कि ऐसा कुछ हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि अब क्या होने वाला है। तो अब आपने देखा कि सिंपली आपका एक्टिव साइट फ्री हो चुका है, स्टिमुलस पिक हो चुके हैं, कैल्शियम रिलीज हो गया है और एक्टिव साइट फ्री हो चुका है। तो किसकी फॉर्मेशन होगी, अब फॉर्मेशन होगी एक्टिन मायोसिन क्रॉस ब्रिज की। अब लिखिए फटाफट, फिर एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह का कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। डू फास्ट, लिखिए
इसी में लिख लें, यहाँ पे नोट डाल के लिखें, इन रिलैक्स स्टेट ताकि आपको याद रहे कि रिलैक्स स्टेट में जब एक्शन पोटेंशियल नहीं पहुंचा था, कैल्शियम आयन नहीं पहुंचा था, तो एक्टिव साइट क्या था, हाइड था, मास्क था। ट्रोपोमाइसिन कवर the active site of actin, cover the active site of actin, ऐसा चल रहा है। क्लियर। अब देख लें कि अब एक्टिव साइट फ्री हो चुका है, तो अब क्या होने वाला है, मायोसिन हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी, मतलब मायोसिन अब किससे बाउंड करेगा, क्योंकि मायोसिन के पास एनर्जी दे दी है, किसने एनर्जी दी है बेटा, एटीपी ने। एटीपी कहाँ बाउंड कर चुका है, उसके एक्टिव एटीपी बाइंडिंग साइट पे। मैंने मायोसिन हेड पे 2 एक्टिव साइट बताए थे आपको कल, एटीपी बाइंडिंग साइट और एक्टिन बाइंडिंग साइट। मायोसिन हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू बाइंड द एक्टिन, टू बाइंड द एक्टिन molecule and form ectomyosin complex, ectomyosin complex। एक्टिन और मायोसिन बाउंड कर चुके हैं। मायोसिन हैड अटैच ऑन एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन विद द हेल्प ऑफ क्रॉस ब्रिज। यू कैन राइट डाउन एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, जहां पे एक्टिन किससे बाउंड कर चुका है, मायोसिन के हेड से। तो यू कैन राइट डाउन हियर मायोसिन हेड attach on active site of actin with the help of cross bridge, with the help of cross bridge, क्रॉस ब्रिज। ये आपको पता होना चाहिए व्हाट यू मीन बाय एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स, जहां पे मायोसिन के हेड से अटैच हो चुका है, क्या अटैच हो चुका है, एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। नाउ द मायोसिन हेड ट्विस्ट करेगा बेटा, क्या करेगा, ट्विस्ट करेगा। ट्विस्ट करेगा तो एक्टिन स्लाइड करना शुरू कर देगा, किसके ऊपर, मायोसिन के ऊपर, और धीरे धीरे सार्कोमेर की लेंथ क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। तो आप देखें यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है ट्विस्टिंग होने वाली है। किसकी ट्विस्टिंग होने वाली है, क्यों मायोसिन ही ट्विस्ट करेगा, यदि पूछ लिया जाए तो। मैंने आपको बताया था कि ये मायोसिन है, इस पे एटीपी बाइंडिंग साइट था, एक्टिन बाइंडिंग साइट था, तो एटीपी ने इसको एनर्जी दी, नाउ दिस अंडरगो ट्विस्टिंग, ऐसा ट्विस्ट हो गया बेटा। जब ये ट्विस्ट करेगा तो एक्टिन भी इसके साथ क्या करता जा रहा है, स्लाइड करता जा रहा है। नॉर्मली मायोसिन ऐसा था, ट्विस्ट करके ऐसे हो गया, तो एक्टिन भी स्लाइड कर गया, तो जेड लेंथ, जो डिस्टेंस बिटवीन 2 जेड लाइन था, सार्कोमेर की लेंथ क्या होती जा रही है, छोटी, और एच जोन भी क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो लिखे आप डायग्राम के थ्रू, फिर लास्ट में देख लेंगे। नाउ द मायोसिन हेड, now the myosin head twist and cause movement of actin। आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं थोड़ा, यदि आपको लेंदी लग रहा है बेटा। मूवमेंट ऑफ एक्टिन किस पे मूव कर रहा है, एक्टिन टुवर्ड्स एच जोन विच इज द नॉन ओवरलैपिंग जोन, उसकी तरफ एक्टिन मूव कर रहा है। तो सार्कोमेर की लेंथ क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। Hence contraction is caused by overlapping of actin filament over myosin filament। तो क्या आप इसको कह सकते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट, कह सकते हैं, डेफिनेटली कहेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि एक फिलामेंट दूसरे फिलामेंट पे क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। एंड ऑल द क्रॉस ब्रिज मूव साइमल्टेनियसली इन वन डायरेक्शन, सो द एक्शन
actin filament move vigorously toward edge zone. When cross bridge disrupted, then myosin molecule detach and reattach to new active site of actin. तो आप देख रहे हो कि कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, फिर से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में मायोसिन आ रहा है, फिर नए एक्टिन से अटैच हो रहा है, फिर से, तो कंटिन्यूसली विग्रसली एक्टिन किसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, मायोसिन के ऊपर. एंड आफ्टर मसल कॉन्ट्रैक्शन आप देख रहे हो कि एच जोन क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, बहुत छोटी हो जाती है. लेंथ ऑफ सार्कोमेयर एंड आई बैंड डिक्रीजेस बाय 20%, क्योंकि आप देख रहे हो कि आई बैंड किस पे स्लाइड कर रही है, आपकी स्लाइड कर रही है ए बैंड पे. तो नेक्स्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नोट देख लें कि आफ्टर मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या क्या चेंजेस आते हैं. नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसको स्टार मार्क करके अलग पेन से एक ब्लॉक बना के लिखने बेटा. फिर हम डायग्राम के थ्रू जाएंगे कि कैसा आपने पावर स्ट्रोक देखा, क्यों हमने इसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहा. तो आप एक स्पेशल नोट डालें, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके नेट में कि आफ्टर मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या क्या चेंजेस आपको नजर आए. आफ्टर मसल कॉन्ट्रैक्शन, जब मसल आपकी कॉन्ट्रैक्ट कर गई तो आपको क्या चीज शॉर्ट होती हुई नजर आई, कौन सा जोन डिसअपियर होता हुआ नजर आया. तो जब एक्टिन स्लाइड कर रही है मायोसिन के हेड पे, तो एच जोन डिसअपियर हो जाता है, एच जोन डिसअपियर हो जाता है. लेंथ ऑफ सार्कोमेयर रिड्यूस हो जाती है. लेंथ ऑफ सार्कोमेयर को कहा था आपने डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन. लेंथ ऑफ सार्कोमेयर डिक्रीजेस बाय 20%, बाय 20% डिक्रीज हो रही है, ठीक है बेटा. एंड लेंथ ऑफ ए बैंड रिमेन अनचेंज्ड. लेंथ ऑफ ए बैंड रिमेन अनचेंज्ड है. एंड लेंथ ऑफ आई बैंड भी रिड्यूस हो जाती है. लेंथ ऑफ आई बैंड रिड्यूस्ड बाय 20%. ए बैंड अनचेंज रहती है, आई बैंड की लेंथ थोड़ी सी घटती है. क्यों घटती है, क्योंकि वो विग्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रही है. किसके ऊपर स्लाइड कर रही है बेटा, किसके ऊपर स्लाइड कर रही है, आप देख रहे हैं किसके ऊपर स्लाइड कर रही है, ए बैंड पे. एंड ऑल प्रोसेस आर रिवर्सिबल एट द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन. मतलब जो चीजें आपने कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे देखी वही रिवर्स हो जाएगी किस टाइम पे, रिलैक्सेशन के टाइम पे. रिलैक्स होती है जब मसल्स. तो यू कैन राइट डाउन अगेन वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल प्रोसेस, जो ऊपर वाली प्रोसेस दिख रही है आपको, आर रिवर्सिबल, रिवर्स हो रही है एट द टाइम ऑफ relaxation, and calcium ion goes into tubules of sarcoplasmic reticulum. जो कैल्शियम आयन बाहर निकल गया था वो वापस से ट्यूब्यूल में एंटर कर चुका है. एक्टिव साइट फिर से क्या हो चुकी है, हाइड हो चुकी है, ताकि वो चेक कर सके, टू चेक अनवांटेड कॉन्ट्रैक्शन, अनवांटेड मस्कुलर मूवमेंट. तो अनवांटेड मस्कुलर मूवमेंट को रोकने के लिए कैल्शियम आयन फिर से किस में एंटर कर चुकी है बेटा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. और वो फिर से बाहर कब निकलेगी, जब एक्शन पोटेंशियल पहुंचेगा. कितना पहुंचेगा एक्शन पोटेंशियल, आपके देख लें कितना पहुंचेगा एक्शन पोटेंशियल, +35 to +45 मिलीवोल्ट. नाउ कम ओवर द समरी ऑफ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. समरी देख लेते हैं और डायग्राम देख लेते हैं. तो बड़ा लंबा चौड़ा मैंने आपको लिखवा दिया. कुछ बच्चे थोड़ा परेशान भी हो गए होंगे कि मैम ने यार ये क्या लिखवा दिया. तो फटाफट एक समरी लिख लेते हैं कि जिन बच्चों को ये नहीं आया तो एटलीस्ट मैं 2-3 पॉइंट्स में सिंपली समझा दूं उनको कि किस तरह से आपने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को कंक्लूड किया. तो नेक्स्ट राइट डाउन समरी, अपना लेक्चर का समरी बता देती हूँ. समरी ऑफ यू कैन कॉल स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जो किन्होंने प्रपोज की है, हक्सले ने और जेनसेन ने. स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. क्लियर बेटा. सबसे पहला स्टेप क्या देखा था आपने,
शॉर्ट में दिखा देती हूँ, फटाफट स्टेप्स देख लें। जिन बच्चों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा है शॉर्ट में लिखवा देती हूँ बेटा। स्टिमुलस इज पिक्ड बाय, स्टिमुलस इज पिक्ड बाय, कौन पिक कर रहा है स्टिमुलस को? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन किस फॉर्म में, किस फॉर्म में पिक किया? इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। दिस इज द वन फर्स्ट स्टेप। नाउ द सेकेंड स्टेप क्या देखा आपने? कैल्शियम रिलीज्ड फ्रॉम टिब्यूल ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकेंड स्टेप देखा बेटा, कैल्शियम रिलीज हो चुका। थर्ड स्टेप, कैल्शियम किससे बाउंड करता है? ट्रोपोनिन से, और किसको रिप्लेस कर देता है? ट्रोपोनिन अलोंग विद ट्रोपोमाइसिन, और एक्टिव साइट को क्या करता है? फ्री करता है। ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, शॉर्ट में स्टेप्स लिखवा देती हूँ, आपके पेपर में लिखना आ जाए तो आप इतने छोटे स्टेप्स लिख सकते हैं, पर समझना आपको सारा चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा लेंदी कराया है इस प्रोसेस को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बेटा। रिमूव फ्रॉम एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन, एक्टिन का एक्टिव साइट क्या हो चुका है? फ्री हो चुका है, ठीक है। एक्टिन मायोसिन क्रॉस ब्रिज फॉर्म, एक्टिन मायोसिन क्रॉस ब्रिज फॉर्म, क्रॉस ब्रिज बन चुकी है। अब थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं कि कैसे क्रॉस ब्रिज बनी और क्या क्या इवेंट हुए, थोड़ा डायग्राम के थ्रू हम समझ सकें। क्रॉस ब्रिज फॉर्म, क्रॉस ब्रिज फॉर्म। फिफ्थ स्टेप, एक्टिन स्लाइड्स ओवर मायोसिन हेड, किस पे स्लाइड करता है? मायोसिन हेड पे। सिक्स स्टेप में क्या देखा? मायोसिन हेड पे स्लाइड करता है, और फिर आपने देखा कि स्लाइडिंग हो रही है, एक्टिन फिलामेंट पुल्ड इनवर्ड, अंदर की तरफ पुल्ड हो रही है। फिर आप देखते हो कि वापस से मायोसिन अपने नॉर्मल पोजीशन पे आता है, एक्टिन डिटैच हो जाता है, तो डिसोसिएशन ऑफ एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम आयन इफ्लक्स, वापस से एंटर कर जाते हैं, इफ्लक्स इनटू या एंटर्ड इनटू ट्यूब्यूल्स ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है बेटा। ये थी समरी, किसकी समरी थी? ये आपके स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की। अब छोटा सा डायग्राम एक ड्रॉ करते हैं और अपने चैप्टर, अपने इस लेक्चर को कंपाइल करते हैं। फटाफट राइट करें, देन वी गो थ्रू डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। आपको समझ में आना चाहिए कि क्या, कैसे कॉम्प्लेक्स बने, कैसे डिसोसिएशन हुई, और एनर्जी किसने दी? एटीपी। एटीपी का क्या रोल नजर आया बेटा? एटीपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशनल मूवमेंट, और यू कैन कॉल ट्विस्टिंग ऑफ मायोसिन हेड एंड डिटैचमेंट ऑफ मायोसिन हेड फ्रॉम एक्टिन। तो हर एक जो कॉन्ट्रैक्शन साइकिल चल रही है, जब एक्टिन स्लाइड कर रहा है, वापस से डिसोशिएट करके फ्री हो रहा है, तो हाउ मेनी एटीपी रिक्वायर्ड? 2। एक एटीपी क्रॉस ब्रिज बनाने में, एक्टोमाइसिन कॉम्प्लेक्स बनाने में, और दूसरा एटीपी डिसोसिएशन ऑफ एक्टोमाइसिन कॉम्प्लेक्स में। तो हाउ मेनी एटीपी रिक्वायर्ड इन ईच स्लाइडिंग फिलामेंट और ईच कॉन्ट्रैक्शन साइकिल? 2। तो नेक्स्ट कम ओवर diagrammatic representation, diagrammatic representation of sliding filament theory, diagrammatic representation, diagrammatic representation। सबसे पहले देखें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में बेटा,
ये बना दिया मैंने मायोसिन। मैंने बताया था हेड पार्ट, छोटी सी नेक होती है और लंबी सी टेल होती है, और यहाँ से आपको बाहर की तरफ निकले हुए क्या दिखाई देते हैं, हेड। ऐसा मैंने कॉम्पैक्ट मायोसिन बनाया था, याद करें। ये हेड है, ये नेक, और ये क्या पार्ट है बेटा, टेल पार्ट, और बीच में अटैच होते हैं किससे, मीजोग्रेमिलाइन से। ऐसा आपने पढ़ लिया था, याद आ गया होगा आपको। यहाँ पे मैं पतला सा एक फिलामेंट बना देती हूँ। ब्लू कलर से मैं बना रही हूँ कौन सा फिलामेंट बेटा, एक्टिन। इसको थोड़ा पतला रखते हैं, इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या दिख रहा है बेटा, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसका एक्टिव साइट क्या है, यहाँ पे आप देख लें, इसका एक्टिव साइट क्या है, ब्लॉक है। एक्टिव साइट क्या दिख रहा है आपको, ब्लॉक। और इसको हटाने में कौन सा आयन क्रूशियल रोल प्ले करता है, कैल्शियम आयन। तो आप देख लें कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि 1 एटीपी एक्टोमाइसिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, प्रोवाइड एनर्जी फॉर पावर स्ट्रोक। इसके ऊपर मैंने 2 एक्टिव साइट आपको बताए थे, एक एटीपी बाइंडिंग साइट, देखिए यहाँ पे मैं 2 साइट बना रही हूँ। एटीपी बाइंडिंग साइट को मैंने रेड कलर से दिखाया है, और ग्रीन कलर से मैं यहाँ पे एक्टिन बाइंडिंग साइट दिखा देती हूँ बेटा। मैं एक ही डायरेक्शन में शो कर रही हूँ बाइंडिंग, हालांकि आप देख लें इधर भी एक्टिन बाइंड करेंगे, इधर भी एक्टिन बाइंड करेंगे, पर मैं एक ही डायरेक्शन में शो कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस साइट पे किसको बाउंड कर दिया, एटीपी। एटीपी साइमल्टेनियस किस में कन्वर्ट होगा बेटा, एडीपी, विद रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी। क्योंकि जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक क्या एक्टोमाइसिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे नहीं। और इसको यहाँ से हटाने में ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन में कौन हेल्प करता है, कैल्शियम। तो आप नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे एक्टिव साइट फ्री कर दिया, किसने फ्री कर दिया बेटा, किसने फ्री कर दिया, कैल्शियम आयन ने। तो नेक्स्ट डायग्राम में आप देखें कि क्या होने वाला है। ये अगेन मैंने बना दिया बेटा मायोसिन, थोड़ा थिक बना ले। ये मैंने यहाँ बना दिया हेड पे कितने एक्टिव साइट मैंने बताए थे आपको, 2। एटीपी बाइंडिंग साइट बताया था, और मैंने एक्टिन बाइंडिंग साइट बताया था। वो फुली क्लियर हो गया होगा आपको। बार बार ज्यादा सा डिटेल में डायग्राम नहीं ड्रॉ कर सकती क्योंकि इसमें बहुत टाइम, लेकिन आप आराम से बैठ के अपने डायग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं। Here this green color structure represent, थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में बना दिया इसको, मैं इस डायरेक्शन में बनाती हूँ। ये जो ग्रीन कलर स्ट्रक्चर है दिस इज एक्टिन बाइंडिंग साइट, और एटीपी बाइंडिंग साइट पे हर एक साइट पे आप किसको अटैच करा चुके हो, एटीपी। एक बाइंडिंग के लिए आपको एक क्या चाहिए, एक एटीपी चाहिए बेटा। तो आप देखें कि यहाँ पे मैंने ब्लू कलर, कैल्शियम आयन ने ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन को क्या कर दिया, रिमूव। एक्टिव साइट गेट फ्री, एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन गेट फ्री, रेडी हो चुका है बाइंडिंग के लिए, क्लियर। इसके लिए बाइंडिंग के लिए क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है, क्लियर। और मैं इसको बाउंड करा दूं इस पे, मैंने इसको बाइंड करा दिया, बाइंड करा दिया बाइंडिंग। तो कैन यू कॉल एक्टोमाइसिन कॉम्प्लेक्स, एक्टिव साइट फ्री हो चुका है, किसकी फॉर्मेशन हो गई है, एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हाउ मेनी एटीपी रिक्वायर्ड, 1 एटीपी। कितने एटीपी चाहिए, एक एटीपी चाहिए कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। बन गए, देखिए आप, बन गया कॉम्प्लेक्स। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। तो यहाँ पे लिख लें आप, क्या करता है ये एक एटीपी। तो 1 एटीपी करता क्या है बेटा, एक तो ये क्या करता है, एटीपी का रोल क्या है, यहाँ पे 1 एटीपी का, इस एटीपी का रोल लिख रही हूँ बेटा मैं, वहाँ स्पेस नहीं है दैट्स व्हाई मैं यहाँ लिख रही हूँ, तुम वहाँ भी लिख सकते हो। तो 1 एटीपी हेल्पिंग फॉर्मेशन ऑफ एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स, एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। दूसरा किस में हेल्प कर रहा है बेटा, दूसरा हेल्प कर रहा है इट प्रोवाइड एनर्जी, किसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगा, फॉर पावर स्ट्रोक टू मायोसिन हेड
फॉर ट्विस्टिंग, ताकि मायोसिन हेड ट्विस्ट कर सके, क्योंकि मायोसिन हेड ट्विस्ट करेगा ना बेटा, तभी तो एक्टिन स्लाइड करेगा इसके ऊपर। तो नेक्स्ट इवेंट में देखें आप किसका पावर स्ट्रोक होने वाला है। पावर स्ट्रोक टू मायोसिन, एनर्जी दे रहा है मायोसिन को ताकि क्या हो सके। तो नेक्स्ट है ट्विस्टिंग ऑफ मायोसिन हेड, ट्विस्टिंग ऑफ मायोसिन हेड, और यू कैन कॉल दिस इवेंट पावर स्ट्रोक। इस इवेंट के लिए हम क्या नाम यूज करते हैं, पावर स्ट्रोक। मायोसिन का हेड ट्विस्ट करेगा तो एक्टिन उस पर स्लाइड होता हुआ हमें नजर आएगा। क्लियर है यहाँ तक आपको? क्लियर है आपको? यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको? तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको डायग्राम, ताकि आपको रेड कलर से मैंने मायोसिन बनाया था, देख लें आप, रेड कलर से मैंने मायोसिन बनाया था। आपको मैं यहाँ पे समझाना चाह रही हूँ कि जेट लेंथ कैसे छोटी होती है। ये बना दिया मैंने मायोसिन, यहाँ पे मैं ये दिखा देती हूँ बेटा, ग्रीन कलर से मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे आपकी जेड लाइन। ये मैंने एक वेवी लाइन बनाया, जेड लाइन, जो किसको बाइसेक्ट करती है, आपको याद आ रहा होगा किसको बाइसेक्ट करती है ये, आपको पता है ये किसको बाइसेक्ट करती है और किसको होल्ड करके रखती है, आपकी ए बैंड को। तो ये मैंने बनाया ए बैंड, आधा इधर और आधा इधर, ठीक। इसका एक्टिव साइट क्या हो चुका है बेटा, फ्री, और ये किससे अटैच हो चुका है, it attach with मायोसिन एक्टिव साइट, और ये था एटीपी बाइंडिंग साइट, इस पे एटीपी बाइंड कर चुका है, ये एक्टिन बाइंडिंग साइट है, एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स। अब तुमने कहा कि इस एटीपी ने इसको एनर्जी दी, तो अब ये मायोसिन का जो हेड है ये ऐसे था बेटा, ये पावर स्ट्रोक करेगा, ये किधर जा रहा है, ये ऐसा पावर स्ट्रोक कर रहा है। तो आप देखें क्या होने वाला है, आप देखें क्या होने वाला है, आप देखते जाएं क्या होने वाला है। मायोसिन अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, ना ही लेंथ चेंज करता है, लेकिन ये हेड अब ऐसा हो गया, ये हेड अब कैसा हो गया, ऐसा। इसके इस साइड पे कौन बाउंड था, एटीपी, इसके इस साइड पे कौन बाइंड था, आपका एक्टिन। कौन बाइंड था बेटा, एक्टिन। तो आप देखें आपका एक्टिन क्या होता जा रहा है, इसमें से बाइंड था, क्या होता जा रहा है बेटा, इसको मैं इधर से नहीं दिखाती, चलो ये क्या होता जा रहा है, ये इधर आएगा बेटा, ये इधर खींच रहा है, तो ये जेड लाइन को भी क्या करता जाएगा, ये इधर खींचता हुआ आ रहा है, इतनी सी लाइन दिखा रही हूँ मैं। तो आप क्या देख रहे हो कि जेड लाइन भी क्या होती जा रही है बेटा, शॉर्ट होती जा रही है। पहले जेड लाइन यहाँ थी, अभी जेड लाइन कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। तो देख रहे हो आप धीरे धीरे जेड लाइन क्या होती जा रही है, मूव कर रही है, इसका मतलब सार्कोमेयर की लेंथ क्या हो रही है, छोटी हो रही है। तो इस तरह से आप देख रहे हो पावर स्ट्रोक पोजिशन पे, आप देख रहे हो कि एक्टिन एंड मायोसिन का जो हेड है वो पावर स्ट्रोक करता है किसके प्रेजेंस में, एटीपी। तो सबसे पहले आपने क्या देखा, इस स्टेट में एक्टिव साइट क्या था, इसका ब्लॉक, जिसको आपने रिलैक्स साइट कहा। फिर आपने देखा कि क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन हुई, उसके लिए एनर्जी किसने दी, एटीपी। तो एक एटीपी क्या करता है, एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बनाता है और एनर्जी देता है बेटा किसके लिए, पावर स्ट्रोक। थर्ड केस में आपने क्या देखा, स्लाइडिंग देखा। और फिर फोर्थ से रिकवरी स्ट्रोक, रिकवरी स्ट्रोक का मतलब वापस से अभी अपनी नॉर्मल कंडीशन में आएगा, इसको कह सकते हो पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक ये एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स। सेकेंड क्या देखा, पावर स्ट्रोक। और थर्ड क्या देखोगे आप, रिकवरी स्ट्रोक। रिकवरी स्ट्रोक वापस से आपका मायोसिन किस में आ रहा है, अपनी नेटिव कंडीशन में आ रहा है बेटा। नेटिव का मतलब जो इसकी पोजीशन थी उसी में आ रहा है, ताकि दोबारा से नए किसको बाउंड करा सके, किसको बाउंड करा सके, एक्टिन को बाइंड करा सके। अभी तक एक्टिन इसी से बाइंड है बेटा, अभी तक एक्टिन इसी से बाइंड है,
अभी तक एक्टिन किससे बाइंड है, इसी से बाइंड है। इसको वापस से अपने नॉर्मल स्टेप पे जाना है। आप देख रहे हो मायोसिन ने जो पावर स्ट्रोक लिया था वापस से अपनी नॉर्मल कंडीशन में जा रहा है और एक्टिन अभी भी बाइंड है, फ्री नहीं हुआ। तो जो कॉम्प्लेक्स बना है एक्टोमाइसिन कॉम्प्लेक्स, इसको तोड़ने के लिए फिर से एक एटीपी देनी पड़ेगी। तो अगेन रिकवरी स्ट्रोक कॉज डिसोसिएशन ऑफ, रिकवरी स्ट्रोक cause dissociation of ectomyosin complex with 1 ATP। तो एक एटीपी यहाँ दी, एक एटीपी यहाँ दी, तो हाउ मेनी एटीपी टोटल रिक्वायर्ड, 2 एटीपी। तो सबसे पहला एटीपी रिक्वायर्ड हुआ आपका एक्टोमाइसिन कॉम्प्लेक्स को बनाने में, और उसी एटीपी ने पावर स्ट्रोक ऑफ मायोसिन हेड में भी हेल्प किया, जिसकी वजह से एक्टिन स्लाइड कर रहा है बेटा मायोसिन के हेड पे, और जेड लाइन का जो डिस्टेंस है, सार्कोमेर की लेंथ छोटी होती जा रही है। रिकवरी स्ट्रोक में वापस से मायोसिन हेड अपनी नॉर्मल नेटिव स्टेट में आ चुका है, एक्टोमाइसिन कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन हो चुका है विद अगेन 1 एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी। तो सबसे पहला दिस इज द रिलैक्स स्टेट, this is the cross bridge state, this is the power stroke stage, and this is the recovery stroke. That's why it is said to be sliding filament theory. तो how many total ATP required in each cycle? आपने देखा कि टोटल कितने ATP रिक्वायर्ड हो रहे हैं इसके अंदर, तो 2 ATP। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 ATP required during each muscle contraction cycle, muscle contraction cycle, हर एक मसल कंट्रैक्शन साइकिल में हाउ मेनी एटीपी रिक्वायर्ड, 2 एटीपी। तो कल हम पढ़ेंगे बेटा, एक तो हम कल पढ़ेंगे एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि लेक्चर का टाइम ओवर हो चुका है। दूसरा हम पढ़ेंगे कि एटीपी कैसे रीजनरेट होते हैं, एंड केमिकल रिएक्शन इन मसल्स की किस तरह से अनइंटरप्टेड सप्लाई चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एटीपी सप्लाई थोड़ा भी हिंडर हुआ तो ना तो रिकवरी स्ट्रोक होगा, और जब तक रिकवरी स्ट्रोक नहीं होगा नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन साइकिल बिगिन नहीं होगी। तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। आपने देखा सबसे पहला स्टेप बताया मैंने रेस्टिंग स्टेज। एक्टिव साइट को फ्री करने के लिए किस आयन का इंपॉर्टेंट रोल है, कैल्शियम आयन का। कैल्शियम आयन एक्टिव साइट को फ्री करता है, साइमल्टेनियस उसी टाइम पे 1 एटीपी बाइंड ओवर एटीपी बाइंडिंग साइट पे बाइंड करता है। एटीपी बाइंडिंग साइट पे जैसे एटीपी बाइंड करता है इट हाइड्रोलाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी, और ये एनर्जी किसमें यूज होती है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन ऑफ एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स, एंड सेकेंड प्रोवाइड एनर्जी टू दी मायोसिन हेड फॉर पावर स्ट्रोक, क्योंकि ये स्लाइड करेगा, स्ट्रोक लेगा तो ही एक्टिन इसके ऊपर क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। और जेड लाइन आप क्या देख रहे हो, पास पास आती जा रही है, सार्कोमेर की लेंथ शॉर्टेंड होती जा रही है अप टू 20% वॉल्यूम, 20% साइज इसका क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इन नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड हाउ एंड व्हाट इज द बायोकेमिस्ट्री ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्या केमिकल चेंजेस आते हैं मसल्स में ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन साइकिल। थैंक यू सो मच।